भगवान हनुमान जी की पूजा करने वाला कोई भी व्यक्ति संकटों में नहीं फंसता है। भगवान हनुमान जी सारे देवताओं का स्वरूप ही हैं। सारे देवताओं का आशीर्वाद भगवान हनुमान जी को मिला हुआ है। हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर ही हैं। जय शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह धरि नेह बस बानर भे हनुमान। हनुमान जी स्वयं रुद्र ही हैं, भगवान शिव ही हैं, जो भगवान राम की प्रीत में वानर रूप धारण करके भगवान राम के सेवा में लगे हुए हैं। और हनुमान जी अपने हृदय में माता भगवती सीता, जो जगत जगत जननी जगदम्ब जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वाम भाग सिय सोहत कैसे, उमा रमा ब्रह्मानी जैसे, उस जगत जननी को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान राम शांतम सस्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरु गुरु माया मनुष्यम हरिम। वो भगवान हरि जो है, भगवान विष्णु, उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। तो जगत जननी माता सीता, भगवान हरि, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान राम हैं, वो उनके हृदय हैं, उनके हृदय में धारण रखते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से उनका जो हृदय प्रसन्न होता है, वो हृदय के रूप में तो माता भगवती और भगवान राम ही हैं। जो विष्णु है, साक्षात विष्णु है, वो माता भगवती लक्ष्मी है, जगत जननी है। तो उनको भगवान हनुमान की पूजा करने का मतलब कि आप भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर रहे हैं, आप भगवती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। और वो विष्णु स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। शिव और विष्णु में भेद नहीं है। माता भगवती सर्वस्वरूपा है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, माता भगवती सर्वस्वरूपा है, सारे देवताओं के स्वरूपों को तो भगवान अपने हृदय में हनुमान जी धारण किए हुए बैठे हैं। और हनुमान स्वयं भगवान शिव का स्वरूप हैं। तो हनुमान जी की पूजा से तो सारे देवताओं की पूजा हो गई, सब देवताओं की पूजा हो गई। अब हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है। आप इनका निरंतर किसी भी समय, किसी दिन भी, और जैसे भी बन पड़ता है, जिस प्रकार भी बन पड़ता है, आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये भी बाबा अवघड़ ही हैं, ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और शीघ्र प्रसन्न होकर के ये भी अवघड़ बाबा के तरीके ही अपने भक्त को पता नहीं क्या क्या न दे दे। हनुमान जी को प्रसन्न करके, हनुमान जी की पूजा करके अपने सारे संकटों का निवारण व्यक्ति को करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, अगर आप पीपल में भी जाएं, पीपल में भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। किसी भी दिन जाएं, आपके पास कोई भी ग्रह दोष आपकी कुंडली में है, आपके कोई भी प्रकार की भी बाधाएं आपके घर में या आप में, आपके लोगों में है, आप हनुमान जी की पूजा करें। पीपल में जाएं, किसी भी दिन से शुरुआत करें, पीपल में जाकर के घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पीपल के नीचे पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान मंदिर में जाएं, भगवान को माला समर्पित करें, गुलाब की माला या जो भी माला आपको मिले, माला समर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी आपको आता है, स्तोत्र आता है, स्तुतियाँ आती हैं, आप पाठ करें, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अगर कुछ विशेष नियम से करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से स्वतः ही सारे संकटों का निवारण होता रहता है। अगर कुछ विशेष है तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लें, विश्लेषण करा करके और उसके अनुसार थोड़ी सी पूजा और थोड़े से उपाय कर लें, निश्चित ही आपके सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। हनुमान जी कलयुग में साक्षात विराजमान हैं और ये भक्तों के कष्ट निवारण के लिए ही इस पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक विराजमान है। लोगों को पितृदोष होता है, पितृदोष में परेशान होते हैं। अरे हनुमान जी पितृ ही तो हैं, भगवान शिव का स्वरूप है। वागर्था विवशम पितरौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता पार्वती भगवान शंकर के पितृ स्वरूप ही तो हैं। और माता भगवती को अलग से दुर्गा सप्तशती में तुम स्वाहा तुम सदा तुम ही वसटकारा स्वरातिका, वो स्वाहा भी है, स्वधा भी है, वो उसके हृदय में निवास करती हैं। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मणः भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। वो पितृ स्वरूप वासुदेव भगवान राम ही तो हैं, राम उनके हृदय में निवास करते हैं। तो पितृदोष के लिए आप कहाँ भटक रहे हैं? यह पितृ स्वरूप, पितृ
के स्वरूप में ही भगवान हनुमान जी हैं, ये पितृ ही हैं। इनकी पूजा से पितृ दोष भी, ग्रह दोष भी, देव दोष, किसी भी सहसाष्टोवस्वा, सहसे एकादशा रुद्रा, सहसा द्वादशादित्या, सहसा विश्वदेवा, सोमपा सोमपा, सहसा यातुधाना, असुरा, रक्षांश, पिशाचा, यक्षा, सिद्धा, सहसा सत्वरजस्तमांसी, सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, सहसा प्रजापति ने मनवा, सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिष कला काष्ठादि रूपिणी। इस सारे स्वरूप में माता भगवती है और वो भगवती भगवान हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। अब कहाँ किसको भटकना है, बेकार भटक रहे हो आप। हनुमान जी की पूजा करो, सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी, सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। अगर आपको कोई विशेष जानकारी लेनी है तो हमारे दिए हुए नंबर में आप हमसे संपर्क कर लें। भगवान की जो पूजा की कुछ विशेष विधियां हैं उनको अगर जानना चाहते हैं, वो भी जो हमें ज्ञात है हम आपको बता देंगे। आपके ग्रह दोष के अनुसार आपको उपाय बता देंगे। हमारे पितृ शक्ति धाम में भगवान हनुमान जी की और ब्रह्मदेव भगवान का स्वरूप जो पीपल का वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष भी स्थापित है, हजारों साल पुराना। उसकी भी साधना होती है। बहुत पुराना कुआं भी है, उसकी भी पूजा होती है। कुएं में मान्यताएं हैं कि क्रूर शक्तियों का वास होता है, प्रेत शक्तियों का वास होता है, उनकी भी पूजा होती रहती है। पीपल वृक्ष में सारे देवताओं का वास है। स्वस्था दक्षिणे रुद्रा, पश्चिमे विष्णुस्था, ब्रह्मो च उत्तरो देशस्य, पूर्वेत्वात् इंद्रादि देवता, स्कंधोपस्कंध पत्रेषु गोभी प्रमुनि पुंगवा, मूलम वेदापयोग्यम संस्था मुनि स्थिता। सारे देवता पीपल में निवास है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब मूर्ति रख करके पूजा होती है तो अनंत गुना फल प्राप्त हो जाते हैं। मूर्ति भगवान हनुमान जी विराजमान हैं ही हमारे यहाँ। तो हमारा ये पितृ शक्ति धाम सारे संकटों के निवारण के लिए ही है और लोगों के संकटों का निवारण होता भी है। लोग भाव सहित कहीं से भी अगर हमारे इस पितृ शक्ति धाम से जुड़े हैं, उनकी आस्था बनी है, उनका विश्वास बना है, उनको लाभ मिल रहा है, खुश हैं। हमको भी खुशी होती है कि लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारी साधना तो चल ही रही है, भीड़ हम लगाते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं। भगवान से बैठ करके भगवान की विनती करते हैं, पूजा करते हैं। उसी पूजा का प्रताप है कि लोगों को भी लाभ मिलता है। जय माता रानी।